एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो क्रूज शिप सक्सेसफुली आइलैंड पर पहुंच जाती है और आन्या उतरते ही मस्ती करने लगती है। तब लॉयड कुछ लोगों को देखकर सोचता है, शुक्र है सारी सिक्योरिटी सर्विस चौकन्ना हो गई है ताकि वो किसी भी बॉम्ब टेररिस्ट को पकड़ सके, और इस चक्कर में मेरा भी सर सामने आ सकता है, तो मुझे ध्यान रखना होगा। तब आन्या कहती है, फादर, मैंने सुना है कि इस सिचुएशन में एक अच्छे फादर खुशी में अपनी बेटी के साथ झूमते हैं। और तब हम देखते हैं लॉयड ये सुनते ही वैसे ही करने लगता है और तभी उन दोनों को योर दिखाई देती है। तब लॉयड कहता है, तो तुम्हें मेरा मैसेज मिला था? तब योर कहती है, हाँ, और इसी कारण मैंने एक दिन की छुट्टी भी ले ली है। तब लॉयड योर के गालों की स्वेलिंग को देखकर उसके बारे में पूछता है। तब योर कहती है, जब कुछ क्लाइंट्स ने आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया तब मैंने उनको रोकने की कोशिश की और इसी बीच में मुझे भी चोट आ गई। तब लॉयड कहता है, तो फिर अट्रैक्शन डील का क्या हुआ? तब योर कहती है, इसी वजह से वो अच्छे से नहीं हो पाई, पर मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी और अंत में वो लोग भी बहुत खुश थे, तो मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तब आन्या कहती है, तो क्या आज हम सभी इकट्ठे खेल सकते हैं? तब योर हाँ कहती है। तब आन्या कहती है, चलो फिर आज एंजॉय करते हैं। और तब हम देखते हैं वो तीनों मिलकर सभी चीजों के मजे लेने लगते हैं। तब यहाँ आन्या कुछ भेड़ों को देखकर कहती है, ये तो बिल्कुल बॉन्ड की तरह लग रहे हैं। तब योर कहती है, ये जगह तो सच में बहुत ज्यादा शांत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये शांति का मोमेंट ऐसे ही हमेशा बना रहे, और सोचती है, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तब यहाँ आन्या समुद्र के अंदर डाइविंग करने की बात करती है। तब योर कहती है, इसके लिए तो हमें स्विम सूट पहनने पड़ेंगे, और सोचती है, और इससे तो मेरे चेस्ट का स्कार दिख जाएगा। तब आन्या ये बात सुन लेती है और कहती है, लगता है मुझे ये नहीं करना चाहिए क्योंकि शायद मुझे शार्क खा भी सकती है। तब योर वहाँ पर लगे एक पोस्टर पर स्विम सूट को देखकर सोचती है, मुझे लगता है इस तरह के स्विम सूट की मदद से अपने घाव को छुपा सकती हूँ। और कहती है, चिंता मत करो आन्या, यहाँ पर तुम्हें कोई शार्क नहीं मिलेगी, और सोचती है, अगर वैसे मिलेगी भी तो मैं उसे नॉकआउट कर दूंगी। और तब हम देखते हैं वो लोग समुद्र के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर फिशेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तब आन्या वहाँ पर सर्फिंग करने की बात करती है। और तब हम देखते हैं योर गलती से आन्या की बोट को ज्यादा ही पावर से धक्का दे देती है, जिससे आन्या बहुत ही ज्यादा स्पीड से एक बड़ी सी लहर की तरह बढ़ने लगती है। और तभी हम देखते हैं लॉयड उसे बचा लेता है। तब योर कहती है, क्या तुम ठीक हो आन्या? तब आन्या कहती है, मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आया, क्या हम इसे दोबारा से कर सकते हैं? और तब यहाँ शाम को आन्या कहती है, आज मैं बहुत ज्यादा खेली। तब यहाँ लॉयड कहता है, अब शिप पर वापस जाने का टाइम आ चुका है। और तभी हम देखते हैं योर को नींद आने लगती है और वो सोचती है, मैं पूरी रात उन लोगों के साथ लड़ रही थी जिस वजह से मुझे अब बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और तब हम देखते हैं योर वहीं ही सो जाती है और आन्या भी थकान की वजह से सो जाती है। और तब लॉयड उन दोनों को गोद में उठा लेता है। तब यहाँ लॉयड कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये दोनों इकट्ठी सो गई हैं। लगता है योर ने रात को कुछ ज्यादा ही काम किया है और फिर भी इसने आन्या की हर जिद को माना, तो इसलिए थैंक यू योर। और तब हम देखते हैं वो लोग शिप पर पहुंच जाते हैं और तब वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहां बॉन्ड उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फ्रैंकी उन्हें डांटने लगता है। तब यहाँ सिल्विया कहती है, अगर मैं शिप पर हुए इंसिडेंट के बारे में बात करूं तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग गायब हुए हैं, पर इसके बारे में अभी तक कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, और जो लोग गायब हुए हैं उन सब की आईडीज भी फेक है। तब लॉयड कहता है, मुझे उस शिप पर बहुत सारे लोगों पर शक हुआ था, पर हमें फिलहाल उन पर ध्यान देना चाहिए जो दोनों देशों की शांति को भंग करना चाहते हैं। तब सिल्विया कहती है, स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज के कामों को देखकर लगता है कि वो लोग किसी तीसरी कंट्री की इन्वॉल्वमेंट को लेकर चिंता में हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग अपने मेंबर्स के जरिए इस इंसिडेंट को कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे, और हमें अब उन लोगों पर ध्यान रखना चाहिए जिनके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, और शायद ये भी हो सकता है कि वो लोग यहीं ओस्टिनिया में रह रहे हों और ये सारा कुछ ऑपरेशन स्ट्रिक्स के अंडर आता है, तो इसलिए इसका ज्यादा ध्यान रखना। और हाँ, अब बताओ कि तुम्हारी वेकेशन कैसे रही? क्या आन्या खुश तो है ना? तब लॉयड कहता है, इस मिशन ने तो मुझे मेरे असली मिशन से भी ज्यादा थकाया है। और तब लॉयड वहाँ से चला जाता है और तब अगले दिन योर भी अपने काम पर वापस चली जाती है। और तब मिली कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस मिशन पर अकेली ही चली गई थी। तो चलो अब बताओ मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं? तब शैरोन कहती है, वो वहाँ पर काम करने गई थी, मजे करने नहीं। तब योर कहती है, मुझे वहाँ पर आप सभी के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं
और तब वो उन तीनों को स्केलेटन कीचेन गिफ्ट करती है। तब कैमिलिया कहती है, क्या कोई इस तरह के गिफ्ट्स भी अपने साथियों को देता है? तुम्हें तो कोई वाइन या फिर कैंडीज ही लानी चाहिए थी। और तभी हम यहाँ देखते हैं आन्या योर को वो कीचेन खरीदने के लिए कहती है। और तब योर कहती है, ये कीचेन तो सच में कमाल की है, मुझे अपने कलीग्स के लिए भी ये गिफ्ट्स लेकर जाने चाहिए। तब यहाँ योर सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया? लॉयड ने तो यूरी के लिए कैंडीज चुनी है और मैं तो इनके लिए कुछ भी नहीं ला पाई। और तब हम यहाँ देखते हैं यूरी बहुत खुश होकर घूम रहा होता है। तब यूरी का साथी कहता है, क्या हुआ यूरी, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या तुम्हारी बहन के साथ कुछ हुआ है? तब यूरी कहता है, आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता लगा है कि ये सब कुछ मेरी बहन के बारे में है? क्या तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो? तब उसका साथी कहता है, शायद ऐसा हो भी सकता है। तब यूरी कहता है, मेरी बहन बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुकी है, तो इसलिए आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और सोचता है, पर अगर मेरी बहन वापस आ गई है तो इसका मतलब वो भी वहाँ होगा। तब हम यहाँ देखते हैं लॉयड यूरी के आने से पहले पूरे घर को सजा रहा होता है ताकि उन पर योर के भाई को शक ना हो। और कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे हर बार उसके आने से पहले ये सब कुछ करना पड़ता है। और सोचता है, चाहे वो फैमिली है पर फिर भी वो सीक्रेट सर्विस से है, तो इसलिए अगर मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो इससे बाद में मुझे ही प्रॉब्लम होगी। और तब हम यहाँ देखते हैं आन्या स्कूल चली जाती है जहाँ पर सारे बच्चे अपने वेकेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। तब उसे देखकर बेकी कहती है, तुम्हारी स्किन बहुत टैन लग रही है, क्या तुम छुट्टियों में कहीं बाहर गई थी? तब आन्या कहती है, ये बहुत लंबी स्टोरी है, पर आन्या उस दिन सी पर थी और आन्या के लिए वो एक बहुत अच्छा एडवेंचर था और आन्या उस दिन एक लग्जरी क्रूज शिप पर गई थी। जिसे सुनकर बेकी और दामियान चौंक जाते हैं। तब बेकी कहती है, क्या तुम किसी तरह की कोई सेलिब्रिटी हो आन्या? तब दामियान कहता है, क्या तुम सच में उस लेजेंडरी शिप पर गई थी? तब बेकी कहती है, रुक जाओ, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि आन्या इस टाइम कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है? तब दामियान कहता है, मिस आन्या, अब सिर्फ फॉर्जर्स हमारे घर आ सकते हैं। और तब हम देखते हैं आन्या ये सब कुछ बस एक सपने में देख रही होती है। तब बेकी कहती है, तो तुम बस एक लग्जरी शिप पर गई थी, ये तो बहुत मामूली सी चीज है। तब आन्या कहती है, ये कोई मामूली बात नहीं है, वो शिप बहुत ज्यादा बड़ी थी और उसका नाम प्रिंसेस लोलिरिया है। तब बेकी कहती है, उस शिप पर तो मैं पहले भी जा चुकी हूँ, मैं वहाँ पर एम्पेरिकल रूम्स में रही हूँ, पर उनकी फर्निशिंग इतनी भी खास नहीं थी। तब आन्या कहती है, पर आन्या तो 3rd क्लास में रही थी। तब ये सुनकर दामियान का दोस्त हंसने लगता है और कहता है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये कह सके कि वो 3rd क्लास में रुके थे। तब दामियान कहता है, चुप कर जाओ, तुम गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। तब दामियान के दोनों दोस्त अपनी अपनी लग्जरी ट्रिप के बारे में बताने लगते हैं और तब बेकी भी अपने वेकेशन के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उसे उसकी वेकेशन के बारे में पूछने लगते हैं, जिससे आन्या जेलस होने लगती है और कहती है, मेरी शिप पर भी बहुत अलग तरह के लोग थे। तब सभी लोग आन्या से उस चीज के बारे में पूछने लगते हैं और तब आन्या अपनी कहानियों को जोड़कर उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वो सभी लोग कहते हैं, आखिरकार वो किस तरह के लोग थे? क्या वहाँ पर कोई सर्कस चल रहा था? तब आन्या कहती है, वो सभी लोग बुरे आदमी थे। जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब एक पर्सन कहता है, अगर ऐसी बात है तो वो लोग न्यूज पर भी जरूर आए होंगे। तब आन्या कहती है, ये मिशन एक सीक्रेट था जिस वजह से ये न्यूज पर नहीं आ सकता था, तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। असल में वो सभी लोग समुद्र की गहराइयों से आए थे और हीरो आन्या ने उन सभी से लड़कर उन्हें खत्म कर दिया ताकि इस दुनिया की शांति बनी रहे। पर हम देखते हैं आन्या की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता और सभी लोग बस बेकी से उसकी वेकेशन के बारे में पूछ रहे होते हैं। तब यहाँ दामियान के दोस्त कहते हैं, ये तो सच में बहुत बड़ी झूठी है, क्या इसे सच में लगता है कि ये एक हीरो है? तब दामियान कहता है, आखिरकार ये क्या बकवास कर रही थी? और तभी हम देखते हैं उनके टीचर वहाँ आ जाते हैं और सभी से पूछते हैं, तो बताओ आप सबकी वेकेशन कैसी गई? और तब हम देखते हैं सभी लोग आन्या की कहानी सुनाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और तब यहाँ स्कूल के बाद बेकी उसे हौसला दे रही होती है। तब जॉर्ज कहता है, पर अगर तुम इसी तरह झूठ बोलती रही तो तुम एक दिन मेरी तरह अकेली पड़ जाओगी। और तब हम यहाँ देखते हैं शाम को यूरी योर से मिलने आ जाता है। तब योर उसे उसका गिफ्ट देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और हम देखते हैं आन्या उदास होकर वापस आ जाती है। तब योर उससे इस बात का रीजन पूछती है और तब आन्या सबको बताती है, सभी लोगों ने मुझे झूठा कहा,
जिस वजह से मैं थोड़ा रोई। तब लॉयड कहता है। पर तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी? तब आन्या कहती है। मैं तो सबकी नजरों में अपनी जगह बनाना चाहती थी। तब लॉयड कहता है। अगर तुम अपनी फीलिंग्स को जीतने दोगी या फिर कुछ भी झूठ कहोगी तो तुम अपनी इमेज को खराब कर लोगी, और अगर तुम अपने आप को छुपाना चाहती हो तो तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोचकर स्ट्रेटेजी बनानी होगी। सबसे पहले तुम्हें झूठ को सबको ऐसे कहना होगा जिससे वो सबको सच लगे, और उसके बाद अलग अलग सच्चाई को एक साथ जोड़ना चाहिए। और तब हम देखते हैं लॉयड बस ये सब कुछ बोलने के बारे में सोच रहा होता है, और तब वो आन्या से कहता है। आन्या, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। तब यूरी आन्या से कहने वाला होता है कि जो लोग झूठ कहते हैं वो लोग बहुत बेकार होते हैं, पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बस अपनी बहन की भलाई के लिए ही झूठ कहता हूं, और अगर वो मेरी बहन के लिए है तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही है। और तब वो आन्या से कहता है। जो लोग झूठ कहते हैं वो सच में बहुत बेकार होते हैं। तभी और कहती है। सही कहा, हमें कभी भी खुद से झूठ नहीं कहना चाहिए, और हम इसी तरह सभी से दोस्ती कर सकते हैं। और तब सभी लोग अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में सोचने लगते हैं। तब आन्या कहती है। झूठ बोलना कितना मुश्किल है, इसलिए मैं ये सारे काम छोड़ रही हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस सच में मुझे लिटरली लग रहा था कि ये सच बोलना सिखा कौन रहे हैं, जो खुद अपनी जिंदगी को झूठ पर जी रहे हैं। जब लॉयड सोच रहा था ना, तो मैं लिटरली सोच रहा था कि यार क्या टिप्स दे रहा है बंदा झूठ बोलने की। बाकी गाइस लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि आपको अगर ये वाला वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आज पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।